दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे भारत के सभी नदियों के बारे में और उसका सहायक नदियां और कहां से निकलती है वो सारी नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हिमालय की नदियां जो भारत में उद्गम की दृष्टि से नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय नदियां, दूसरा पारदीपीय नदियां। हिमालय नदियां उसको कहते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां को हिमालय नदियां कहते हैं। हिमालय नदियां है जो बर्फ या ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां है जो वो वर्ष भर जल से भरा रहता है, मतलब सालों भर उसमें पानी रहती है हिमालय की नदियां में। और हिमालय की नदियां अधिकतर लंबी होती है हिमालय की नदियां। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला है गंगा। गंगा गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से। लंबाई कितनी है गंगा की? तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, सोन नदी, गोमती नदी, घघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और चंबल नदी। ये सब सारी नदियां हैं जो गंगा नदी के सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और जो महत्वपूर्ण शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन कौन सा है? तो पहला है हरिद्वार, इलाहाबाद, आज प्रयागराज हो गया है, वाराणसी, पटना, कोलकाता। ये सब सारी नदियां हैं जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता है जो कोलकाता में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में लगभग भारत की 77% पानी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और 23% पानी जो है अरब सागर में गिरती है। आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है गंगा। और महत्व में देखिए, गंगा नदी का महत्व क्या है कि हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना गया है। हिंदू धर्म में पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। और एक बड़ी आबादी भाग जो भारत का जो बड़ी आबादी है उसका जो सिंचाई होता है या भरण पोषण होता है वो गंगा नदी की सहायता से होता है। और उत्तरी भारत में जो अधिकतर सिंचाई है, सिंचाई का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो गंगा नदी ही है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी। उत्तरी भारत में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा यमुना नदी। दूसरा कौन सा है? यमुना नदी। उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलता है यमुना नदी। और यमुना नदी की लंबाई कितना है? 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन सी है? तो टोंस, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। ये सब नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ है। टोंस, चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ये सब सहायक नदियाँ है। और महत्वपूर्ण शहर कौन सा है यमुना के किनारे बसे हुए शहर? दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब यमुना के किनारे बसे हुए हैं। दिल्ली, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे है। जो इलाहाबाद है जो गंगा नदी किनारे है। और जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, वो इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। जो यमुना नदी है गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो इलाहाबाद, प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी। महत्व, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। आगे देखते हैं। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आंगसी ग्लेशियर तिब्बत है, यारलुंग त्सांगपे के रूप में होता है। उत्पत्ति आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति या ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र नदी की? तो सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिबांग और लोहती, ये सब नदियाँ है जो
सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। और महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से है? तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, और गुवाहाटी, सब ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। और ये देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश में मेघना नदी के माध्यम से। बांग्लादेश में मेघना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। महत्व में क्या है? तो पूर्वोत्तर की प्रमुख नदी, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अन्य नाम क्या है? तसांगपो, तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ आती है? मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ आती है? तो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से होती है उत्पत्ति। लंबाई कितना है? 3180 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो 3180 किलोमीटर है कुल लंबाई। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर लंबाई है। सहायक नदियाँ कौन सी है सिंधु नदी की? तो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से है? तो पहला है लेह है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और दूसरा है अस्कार्दू है, यह भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं सिंधु नदी है जो अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है इसका? तो पाकिस्तान की जीवन रेखा है सिंधु नदी घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक महत्व है। सिंधु नदी घाटी या सिंधु सभ्यता का नाम आप लोग सुने होंगे। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। अन्य नाम इसका सिंधु ही है, सिंधु। आगे देखते हैं सतलुज नदी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है सतलज नदी का उत्पत्ति। लंबाई कितना है? तो 1450 किलोमीटर। लंबाई कितना है सतलज नदी का? 1450 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? स्पीति नदी, और दूसरा है ब्यास नदी जो सतलज नदी की सहायक नदी है। महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं? तो लुधियाना और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और गिरती कहाँ सतलज नदी गिरती कहाँ है? तो पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु नदी अरब सागर में चली जाती है। सतलज नदी का महत्व क्या है? यह सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। अगला है ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में। लंबाई कितनी है ब्यास नदी का? तो 470 किलोमीटर लंबाई है। ब्यास नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कोई बड़ी सहायक नदी इसका नहीं है। सहायक नदी कौन सी है? तो कोई भी नहीं है ब्यास नदी का। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? मनाली और कांगड़ा और मनाली ब्यास नदी का प्रमुख शहर है। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में गिरती है। सतलज नदी में ब्यास नदी कहाँ मिलती है? तो पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। महत्व क्या है? तो पंजाब में सिंचाई प्रणाली का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा? ब्यास नदी। आगे देखते हैं चिनाब नदी। उद्गम कहाँ से होता है? तो बरलाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी का उद्गम होता है। लंबाई कितना है? 960 किलोमीटर इसका लंबाई है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो तावी और रावी नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। और इस नदी को प्यार का सिंबल नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्यार का सिंबल किस नदी को कहते हैं? तो चिनाब नदी को। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? तो जम्मू और अखनूर कहते हैं जो महत्वपूर्ण शहर है, चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ गिरती है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। महत्व क्या है सिंधु नदी का? चिनाब नदी का। तो ये भी पंजाब में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। अगला है झेलम। उत्पत्ति कहाँ से है? तो बेरीनान जम्मू कश्मीर में इसका उत्पत्ति होती है।
725 किलोमीटर लंबाई है। और सहायक नदियाँ कौन सा है झेलम की? तो लिद्दर नदी, सिंध नदी झेलम की सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। गिरती कहाँ है? तो पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है झेलम नदी। महत्व क्या है? कश्मीर घाटी का प्रमुख नदी कौन सा है? झेलम। कश्मीर घाटी का प्रमुख नदी झेलम है। अगला है घाघरा नदी। घाघरा नदी उत्पत्ति कहाँ होती है? मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से। मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से उत्पन्न होता है। लंबाई कितनी है? लंबाई तो लंबाई है 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी का सहायक नदी कौन कौन सी है? तो शारदा, काली नदी, राप्ती नदी, छोटी गंडक। छोटी गंडक ये सब घाघरा नदी का सहायक नदियां हैं। और महत्वपूर्ण शहर कौन है? अयोध्या और फैजाबाद। अयोध्या फैजाबाद है। अगला है कहाँ गिरती है? तो बिहार में छपरा में गंगा में आकर मिल जाती है। छपरा जिला में गंगा में आकर मिल जाती है। महत्व में गए गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए, ये जो है महत्वपूर्ण स्थान अयोध्या ना होगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। आगे देखते हैं कोसी नदी उत्पत्ति नेपाल में सप्तकोशी से होता है। कोसी नदी का उत्पन्न नेपाल में सप्तकोशी से होता है। लंबाई कितना है? 729 किलोमीटर लंबाई है कोसी नदी की। सहायक नदी कौन है? तो अरुण, सोन कोसी और तमूर। ये तीन नदियां कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? तो सहरसा, विराटनगर नेपाल में जो है ये महत्वपूर्ण शहर है। कोसी नदी के किनारे बसे हुआ शहर। बिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में गिरती है। बिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में गिरती है कोसी नदी। महत्व में क्या है? बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इससे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी का महत्व क्या है? कि बिहार में बार बार बाढ़ आता है, जिस कारण इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। बिहार के कोसी नदी को। गंडक नदी, अगला है गंडक नदी। उत्पत्ति कहाँ होती है? नेपाल हिमालय से गंडक नदी की उत्पत्ति होती है। लंबाई कितना है? 630 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो त्रिशूली, काली गंडक की और बूढ़ी गंडकी इसकी सहायक नदियाँ है। महत्वपूर्ण कौन सी है? महत्वपूर्ण शहर तो हाजीपुर है, जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में गिरती है। हाजीपुर जगह है, वहां पर गंगा में आकर गंडक नदी मिल जाती है। और महत्व में क्या है इसका? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो ये हिमालय नदियां खत्म हो गई। और दूसरा भाग है जो उद्गम की दृष्टि से भारत की नदियां को दो भागों में बांटा गया। हिमालय की नदियां और दूसरा है परदीपीय नदियां। तो हिमालय नदियां देख लिए, दूसरा है परदीपीय नदियां, मतलब दक्षिण भारत की नदियां। तो पहला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उत्पन्न कहाँ होता है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होता है। और लंबाई कितना है इसका? गोदावरी नदी का तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदी गंडक नदी के गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पहला है इंद्रावती, दूसरा है प्राणहिता, तीसरा है मंजीरा, चौथा है पूर्णा और पांचवा है सबरी। ये सभी सारी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से है? तो नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी ये सब शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है महत्व। इसका महत्व क्या है गोदावरी नदी का? तो परदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। आगे देखते हैं और देखिए आप लोग को एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए जो भारत में नदियां हैं जो ये बताए हैं आपको कि 77% पानी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 23% पानी भारत की नदियां का है जो अरब सागर में गिरता है। और बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरने वाली का एक ट्रिक है, हम आपको बता देते हैं। तो ट्रिक है कृष्ण
कृष्ण गंगा बस गमके, कृष्ण गंगा बस गमके, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ का ट्रिक है। तो चलिए इसका विश्लेषण कर देते हैं। तो कृष्ण से कृष्ण नदी हो जाएगा, गंगा से गंगा नदी हो जाएगा, ब से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, स से होगा स्वर्णरेखा नदी, और हो जाएगा ग से हो जाएगा गोदावरी नदी, म से हो जाएगा महानदी, और क से हो जाएगा कावेरी नदी। ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका ट्रिक क्या है? कृष्ण गंगा बस गमके। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कृष्ण नदी। कृष्ण नदी का उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उत्पत्ति होती है कृष्ण नदी का। इसकी लंबाई कहाँ है? तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है कृष्ण नदी का। कृष्ण नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है? तो भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, घाटप्रभा नदी, मूसी नदी और कोयना नदी है जो कृष्ण नदी की सहायक नदी है। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से है कृष्ण नदी के किनारे बसा? तो विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे बसा हुआ है, और सांगली ये भी कृष्ण नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अभी बताए हैं ट्रिक, कृष्ण गंगा बस गमके। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व क्या है? तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और ये कृषि के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी है जो ये ताल कावेरी उत्पत्ति कहाँ से है? तो ताल कावेरी कर्नाटक से इसका उत्पत्ति होता है। कावेरी नदी का लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर इसका लंबाई है। सहायक नदी कौन कौन सा है? तो हेमावती नदी, शिमसा नदी, अर्कवती नदी, भवानी नदी, नेयाल नदी और काबिनी नदी इसकी सहायक नदियां है। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सी है? मैसूर, श्रीरंग, पटना और तिरुचिरापल्ली ये सब कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व क्या है इसका कावेरी नदी का? तो महत्व है तमिलनाडु की जीवन रेखा है और तमिलनाडु और कर्नाटक की सिंचाई की कुंजी है कावेरी नदी। अगला है महानदी। महानदी इसका उत्पत्ति सिहावा छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी का लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर इसका लंबाई है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल ये सारी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से है? तो कटक है जो महानदी किनारा है, संबलपुर ये सब महानदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व क्या है? ओडिशा में सिंचाई और जल विद्युत के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है महानदी। अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी। लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो हिरन, ओरसांग, बरना, कोलार ये सब सारी नदियाँ है। ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। प्रमुख शहर कौन कौन से है? तो जबलपुर और भरूच ये नर्मदा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है। और ये नदी कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। ये पश्चिम की ओर अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी के महत्व क्या है? तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है और नर्मदा घाटी विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी उद्गम कहाँ है? सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से यह निकलती है। लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पूर्णा, गिरना, पंजारा और बोरी ये सब ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सी है? तो सूरत और बुरहानपुर ये सब ताप्ती नदी के महत्वपूर्ण शहर हैं। कहाँ गिरती है? तो ताप्ती नदी अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी अरब सागर और खंबात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी। महत्व क्या है? तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है और सिंचाई के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ताप्ती नदी। अगला है माही नदी। माही नदी ये देखिए इसका उद्गम कहाँ है? विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से ये भी निकलती है। जो पश्चिम की ओर लगभग गिरने वाली है वह तीनों मध्य प्रदेश से ही निकलती है। लंबाई कितनी है?
583 किलोमीटर। सहायक नदी कौन कौन सी है? सोम, अंश और पनम, ये सब सहायक नदियां हैं माही नदी का। और महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से है? बड़ोदरा, बांसवाड़ा, ये सब महत्वपूर्ण शहर है माही नदी का। गिरती कहाँ है? तो अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। महत्व में कहा है? पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और सिंचाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण नदी है, सिंचाई के लिए भी एक प्रमुख नदी है। आगे देखते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी उद्गम पश्चिमी घाट केरल से होता है। जो ये भारत का मानचित्र है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ से निकलती है कौन? पेरियार नदी। लंबाई कितने है? 244 किलोमीटर। सहायक नदी कौन कौन सा है? तो मुलायार, चेरुथोनी, मुथिरापुछा, ये तीनों है जो सहायक नदी है पेरियार नदी का। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? तो कोच्चि और अलुआ। कोच्चि और अलुआ जो पेरियार नदी के किनारे बसा हुआ महत्वपूर्ण सागर है। और कहाँ गिरती है? तो ये भी अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है? तो केरल की जीवन रेखा, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। अगला है वैगई नदी। वैगई नदी उद्गम कहाँ होता है? तो बरुसनुडु पहाड़िया से पश्चिमी घाट तमिलनाडु से ये निकलती है। लंबाई कितना है? 258 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सा है? तो सिरुलियार और थेनियार जो है सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? तो मदुरै और थेनी। मदुरै और थेनी है जो वैगई नदी के महत्वपूर्ण शहर है। कहाँ गिरती है? तो ये पाक जलडमरू में गिरती है। कहाँ गिरती है? पाक जलडमरू में गिरती है। महत्व में क्या है? तो तमिलनाडु में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला है साबरमती। उद्गम कहाँ होता है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान से साबरमती निकलती है। लंबाई कितना है? 371 किलोमीटर। सहायक नदी कौन कौन सा है? वाकल और हरनाव जो है साबरमती का सहायक नदी है। महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती का महत्वपूर्ण शहर है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। महत्व का है? गुजरात की प्रमुख नदी है और अहमदाबाद को जल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। आगे देखते हैं पश्चिमी घाट की नदियाँ। पश्चिमी घाट की नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलने वाली, ये देखिए ये भारत है और यहाँ पर जो ये पहाड़ है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। इससे निकलने वाली नदियाँ, तो शरावती नदी है पहला। उद्गम स्थान कहाँ है? पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। लंबाई कितना है? 132 किलोमीटर। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। महत्व क्या है इसका? यह भारत की सबसे ऊंचे झरने में से एक जोग झरने का लिए जाना जाता है। जोग झरने के लिए जाना जाता है। शरावती नदी भारत का जो सबसे ऊंचा झरना में से एक है। अगला है मंडोवी या महादई नदी। मंडोवी या महादई नदी यह भी पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। लंबाई है 81 किलोमीटर। सहायक नदी कौन है? सुरला, रंगाड़ा और कंडने नदी है जो इसकी सहायक नदियां है। महत्वपूर्ण शहर कौन से है? तो गोवा की राजधानी पणजी महत्वपूर्ण शहर है मंडोवी नदी के, और यह अरब सागर में गिरती है। और इसका महत्व क्या है? तो गोवा की प्रमुख नदी मंडोवी जुआरी मुहाना परिसर के लिए जानी जाती है। मंडोवी जुआरी मुहाना परिसर के लिए जानी जाती है कौन? मंडोवी नदी। अगला है जुआरी नदी। उद्गम कहाँ है? पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। लंबाई कितना है? 92 किलोमीटर। ये भी अरब सागर में गिरती है। महत्व का है? गोवा की प्रमुख नदियाँ नौहन और महली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। गोवा की प्रमुख नदी है और नौहन और मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण नदी है जुआरी नदी। आगे जानते हैं कुछ नदी के बारे में महत्वपूर्ण तत्व। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? अरवी नदी राजस्थान 90 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। आगे देखते हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांझली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे देखते हैं डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे
लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, 1312 किलोमीटर, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में बहने वाली नदियां, अरब सागर मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, शरावती नदी, मंडोवी नदी और जुआरी नदी, ये सारी नदियां अरब सागर की ओर गिरती है। बंगाल, और ये याद रखिएगा 23% भारत की 23% नदियां, 23% नदियां अरब सागर में गिरती है और 77% नदियां का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां कौन कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी। इसका ट्रिक बताए थे कि कृष्ण गंगा बस गम के। आगे देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे ऊंचा, भारत की सबसे ऊंचा झरना कौन है? तो जोग झरना शरावती नदी पर। सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन है? सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली तो गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर है। सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? तो सिंधु नदी घाटी। भारत की सबसे लंबी, सबसे गहरी नदी घाटी तो सिंधु नदी घाटी है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? तो यमुना नदी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? यमुना नदी। पश्चिम घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, यह पश्चिमी घाट से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रमुख नदियां कौन सा है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है नदियां। अगला है, दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण गंगा के नाम से तो गोदावरी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कौन सा है? तो कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। परदीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी परदीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। अगला है, भारत में सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता वाली नदी कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे अधिक सहायक नदियां वाली नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा की सबसे ज्यादा सहायक नदी है। दक्षिण भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो कावेरी। दक्षिण भारत की पवित्र नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। अमरकंटक से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? अमरकंटक से तो नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से। अगला, सबसे बड़े मुहाना परिसर वाली नदी कौन सा है? सबसे बड़ी मुहाना परिसर वाली नदी तो गोवा में मंडोवी जुआरी परिसर है। अगला है, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानी जाती है? वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। सुंदरवन मैंग्रोव के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के लिए। राजस्थान में मौसमी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? लूनी नदी। मौसमी प्रवाह के लिए लूनी नदी प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। राजस्थान की प्रमुख नदी कौन है? चंबल नदी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।